बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात खिला जा रहा है और दोनों फ़रीक़ैन कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा रहा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। कहीं कोई सिटिंग हो, मीटिंग हो, बातचीत हो। तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी बन गई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी अनाउंस नहीं की गई कि फ़लाँ शख्सियात जो है वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं और मुज़ाकरात करेंगी। गो कि तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी भी जो है वो उसको भी इतना मैंडेट हासिल नहीं है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के बगैर या उनके पूछे के बगैर कोई फ़ैसला कर पाए, लेकिन एक कमेटी बन गई है। अब होने क्या जा रहा है कि अब तो एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आज 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी अहम समाअत थी और उसमें आज इस्तग़ासा यानी कि नैब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और कल मुल्ज़मान की तरफ से यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की तरफ से जो वकील हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया जाएगा और आइंदा चंद दिनों में ये फ़ैसला आने की तवक्को भी की जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात हैं, एक तरफ केसेस हैं और क्या मुज़ाकरात का मतलब ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब को रिहाई मिल जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मलिक अहमद बचर साहब, तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ है। मलिक साहब आपका शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ। सर, कमेटी बन गई है तहरीक-ए-इंसाफ की और तहरीक-ए-इंसाफ भी कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और आप भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन डेडलॉक है, बात आगे नहीं बढ़ रही। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है कि इन्होंने 26 नवंबर को इस चीज़ के बावजूद कि इनको संजरानी का मुकाम ऑफ़र किया गया कि आप उधर आ जाएं, इन्होंने उसको रद्द किया और इसको बेहतर समझा कि डी चौक उन्होंने जाना है। बेलारूस के सदर आए हुए हैं, उसके पास वहाँ उसके पास पहुँच के सलामी देनी है शेलों की और 150 पुलिस वाले इन्होंने ज़ख्मी किया और एक पुरतशद्दद इन्होंने एहतजाज किया। बहरहाल उसके वो जब इनका डू और डाई फेल हो गया और फाइनल कॉल फेल हो गई तो इन्होंने फिर अनाउंस किया कि अब हम सिविल नाफरमानी करेंगे अगर हमारी शराइत ना मानी। तो देखें, हमारा यही मौक़िफ़ था कि आप धमकियां दे के मुज़ाकरात की तरफ तो नहीं आप जा सकते कि एक तरफ आप धमकियां दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करें। बहरहाल आज ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बयान दिया और फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया कि आप मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं उसकी कमेटी भी कह रहे हैं कि आपने बना दी है, लेकिन आपने कोई राब्ता नहीं किया। और देखें, राब्ता ये नहीं कि आपने हुकूमत से ही राब्ता करना है, राब्ते के भी लिए स्पीकर ऑफ द हाउस मौजूद हैं, न्यूट्रल हैं, वो किसी एक जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं कि आप हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या आप डायरेक्ट किसी लीडर से भी कर सकते हैं। तो ये रास्ता जो है वो राना साहब ने उनको आज दिखाया और मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर पीटीआई चलती है तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो राना साहब, मुज़ाकरात का मतलब क्या है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या इसका मतलब है कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे? नहीं, देखें, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि ऐसा हुकूमत कुछ कर सकती है और उनके खिलाफ जो केसेस हैं वह उनको तो अदालत से ही रिलीफ मिलेगी। तो ये कहना कि हुकूमत जो है कोई उनको मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एनआरओ दे देगी, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते और ना हम ऐसी कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। बहरहाल देखें, बातचीत अगर बैठेंगे तो बातचीत होगी। अगर पहले ही आप शराइत रख लेंगे तो अभी तो बज़ाहिर जिस तरह की इनकी शराइत है, हमें नहीं लगता कि हम उनके ऊपर कोई हामी भर सकते हैं, लेकिन बैठने का रास्ता जो है वो आज दिखा दिया गया है और बॉल जो है वो पीटीआई के अब कोर्ट में है और हुकूमत के पास नहीं। ठीक है मलिक अहमद बचर साहब, दिलचस्प सूरत हाल है सर, और जो डिमांड्स हैं आपकी वो तो शुरू दिन से गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि ये डिमांड जो है वो पूरी हो सके, लेकिन बहरहाल बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरा यही सवाल है आपसे कि मुज़ाकरात का मतलब क्या है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या कोई वे फॉरवर्ड निकलता है तो इसका मतलब है कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे, आप ये समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात है राना साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, मैंने इनकी बात सुनी है। जी। देखिए, बात यह है जी कि पहले दिन से हमारी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और उसके बाद
हमारे मुताबिक जिस तरह भी ये गवर्नमेंट इनकी आई तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, बट इनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। हमारा पहले दिन से एक मुतालबा था कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाता 9 मई पे तो जो वाक़यात नहीं होने चाहिए थे और वो हुए वो शायद ना होते। हम ये समझते थे कि एज ए जमहूरी हुकूमत, ये जमहूरी हुकूमत है तो ये पहला स्टेप तो हुकूमत लेती होती है, रियासत लेती होती है। तो अब भी हमने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि अब हमने राब्ता करना है, हमेशा अपोजिशन से हुकूमत राब्ता करती होती है। ठीक है, अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा है, पहले देखें, पहले इनके मेम्बरान, इनके वज़रा साहबान ये कहते थे कि ये मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, हम इनको कह रहे हैं आए मुज़ाकरात करें। अब हमने एक हुज्जत तमाम की और हमने कमेटी बना दी। अब ये आज जिस तरह राना साहब ने कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने जी। और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे से राब्ता करें। अब देखें राना साहब जिस तरह कह रहे हैं, फायरिंग भी हमारे ऊपर हुई है, बंदे भी हमारे शहीद हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हमारी हुई हैं, आए रोज घर भी हमारे तोड़े जा रहे हैं। हमारे काजी अहमद अकबर साहब हैं MPA। मैं राना साहब के ये गोश गुजार करूंगा और इनको ये बताऊंगा भाई को कि आप जरा पता कर लें क्या वाकया उनकी बेगम, उनके बच्चों के साथ क्या कल रात से हो रहा है, परसों रात से। तो उसके बावजूद हम इनकी मिन्नत करें। मुझे तो ये अजीब रियासत लगती है जो कि कहती है कि अपोजिशन आए। हमेशा ये होता है कि अपोजिशन को हुकूमत कहती है कि आए हमारे साथ। लेकिन मलिक साहब बात ये है ना, हमारी ठीक है, बात आपकी ठीक है सर, लेकिन अपोजिशन एहतजाज में है ना। अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है, सारा कुछ हो रहा है। फिर जारी बात है अपोजिशन ने अपनी डिमांड जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो देनी होती है ना कि हमारी ये डिमांड्स हैं, तो आप ही जाएंगे ना। देखो वो तो राना साहब पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये TOR ये रख रहे हैं, वो तो हम शायद इनके पूरे ना कर सकें। हाँ। मेरा सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट जो होती है वो इनिशिएटिव लेती है। देखें हम ये मानते हैं, मैं ये बात भी मान लूंगा कि लोगों के पास डंडे भी थे, लोगों के पास गुलैल भी थी, लोगों के पास पत्थर भी थे, ये हो सकता है। लेकिन क्या उसका ये होता है कि डायरेक्ट फायर किए जाएं? अगर किसी के पास कुछ थे पकड़ के ट्रायल करते। यानी रियासत के कानून है, कलभूषण का भी तो ट्रायल किया गया था ना जी। तो अब जब वहां पे सीधी फायरिंग हो, वहां पे सीधी गोलियां बरसाई जाएं और फिर पुरतशद्दुद हमें कहा जाए, तो फिर इस पे तो अफसोस ही किया जा सकता है। चलें राना साहब मलिक साहब ने तो ये तस्लीम कर लिया सर कि उनके पास डंडे भी होंगे, गुलेल भी होंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शेल भी उनके पास से। तो राना साहब फिर आप उन्हें गिरफ्तार करके फिर मुज़ाकरात करते। लेकिन 2-3 चीजें तो मैं क्लियर कर दूं। हुकूमत ने फायर नहीं की, हुकूमत ने गोली नहीं चलाई और एक भी गोली नहीं चलाई। अब बात आ गया कि 8 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके बुलेट वुंड्स हैं, उनको गोलियां किसने मारी, ये सवाल बनता है। अच्छा, 150 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, पुलिस वाले और रेंजर्स शहीद हुए, यहां भी हलाकतें हुई, PTI के वर्कर्स, एक भी जान नहीं जानी थी। लेकिन बिल्कुल ये सवाल बनता है कि जब हुकूमत ने गोली नहीं चलाई तो उनको अगर गोली से उनकी अमवात हुई तो कैसे हुई और किसने चलाई? तो ये तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ PTI जिम्मेदार है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 40 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, राख कर दी गई, पुलिस की वैन्स और मुख्तलिफ जो इनके पास इक्विपमेंट था। उसके बाद अफगानी नेशनल भी पकड़े गए, बहुत सारा असला बरामद हुआ ये इनके तरफ से। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा बयानिया जो है वो बनाया कि हुकूमत ने कोई मैसेकर किया है और वो झूठा बयानिया था। इन्होंने 300 के नंबर दिए और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की साख को खराब करने की भरपूर कोशिश की। देखिए उसके बाद आपने, मैं फिर रिपीट अप कर रहा हूं कि आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। तो ये नहीं हो सकता कि अब आप फेल हो गए ना। आपका जो आपने
डू और डाई था और फाइनल कॉल थी, आपकी फेल हो गई। आपने तशद्दुद भी किया, आप वायलेंट भी हुए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने दम मारा, लेकिन आपको वापस जाना पड़ा। आप वहां जो है वो अपनी शराइत मनवाए बगैर जो है वो भाग गए आप। अब बात ये है कि अब आप फिर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आपको एक रास्ता दिया गया है। अब अगर आप इसके अंदर भी कीड़े निकालेंगे और कहेंगे कि हुकूमत का ही काम है कि वो आगे आपके पास आ जाए, तो हुकूमत क्यों आए आपके पास जब आपने इतना पुरतशद्दुद एहतजाज किया, आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम जो है वो समझते हैं कि अगर बातचीत करनी है तो आप जब अप्रोच करेंगे तो मामला आगे बढ़ सकता है। चलें राणा साहब, यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ये डेडलॉक आखिर खत्म कैसे हो सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक अहमद साहब, आप सर बताइएगा कि एक तो सिविल नाफरमानी की तहरीक, और राणा साहब की बात ठीक है कि जब भी डायलॉग होते हैं या कोई भी जंग हो चाहे जो भी हो, उसका हल तो सीज फायर है ना सर, कि दोनों तरफ से सीज फायर होगा तो तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आप धमकी देंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक की और आखिरी पत्ता जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खेलेंगे या जो एजुकेशन होगा, एहतजाज, जलसा जुलूस की बात होगी, तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ेगी सर। सर बात यह है कि राणा साहब ने मेरी बात को ये दोस्त किया है। अब बात यह है कि गोली क्यों चली है, हमारा तो ये क्वेश्चन है कि गोली क्यों चलाई गई। अब उसके लिए हमारा मौकफ ये है कि गोली हुकूमत ने चलाई, राणा साहब अपना मौकफ दे रहे हैं कि हमने नहीं चलाई। अब इसको डिटरमिन कौन करेगा? बात इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप 9 मई का और 26 नवंबर का आप जुडिशियल कमीशन बना दें। हमारा तो मुतालबा भी यही है। अगर उस पे हमारी तरफ से है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन तो होगी। अब ताकत इनके पास है, बंदूक इनके पास है, हर चीज इनके पास है। और मैं एक और अर्ज कर दूं सर कि पाकिस्तान का, जिस तरह राणा साहब ने कहा है, पाकिस्तान का इमेज हमने क्या खराब करना था। आपने तो एक इंसानी जान को जो ऊपर कंटेनर से गिराया गया है वो तो पूरे दुनिया के मीडिया ने दिखाया है और शर्म से सर झुक गए हमारे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि राणा साहब इनडायरेक्टली मेरी ही बात को इंडोर्स कर रहे हैं, तो इस पे जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि गोली क्यों चली, किसने चलाई, किसके हुक्म पे चली, हमने चलाई या इन्होंने चलाई, तो इसी के लिए तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो हमने देखे, हमने तो मुज़ाकरात टीम अपनी बना दी है। अगर यहाँ पे बहस और मुबासे में मैं अपनी बात पे अड़ा रहूंगा, राणा साहब अपनी बात पे रहेंगे कि नहीं ये गोली इन्होंने चलाई है, हम कहते हैं ये निहत्ती अवाम पे गोली इन्होंने चलाई। इनके वुज़रा ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक छांटा लगेगा भाग जाएंगे। डेफिनेटली निहत्ते लोग थे, एक छांटा लगा, लोग डिस्पर्स हो गए उस छांटे में। लेकिन मलिक साहब, जब आप कहेंगे गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, सर पे कफन बांध के आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, कब्जा करेंगे, तो फिर जारी बात है हुकूमत ने भी तो अपना इंतजाम करने होते हैं। लेकिन इसका फैसला वाकई आपकी बात ठीक है कि कौन करेगा, गोली चली नहीं चली, लेकिन सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास अभी तक नहीं है ना, कि जो लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हुए उनकी कोई फुटेज सामने नहीं आई कि उन्हें यहाँ से उठाया गया, कैसे उठाया गया, कैसे ले जाया गया, कहाँ मुंतकिल किया गया, कोई फुटेज सामने आई नहीं सर कोई। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतहाई मखसूस हालात से गुजर रही है जी। हमारे पास सबूत हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ ताकतें, जो ताकतवर ताकतें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। राणा साहब एक सियासी जमात के अरकान हैं, मुझे ये बता दें कि जब 1999 में इनकी जमात के खिलाफ फूक हुआ था, या 1993 में जब वजीर आजम, इनकी जमात के वजीर आजम से सिख पे इस्तीफा लिया गया था, तो क्या आज इनकी जमात खत्म हो गई है? सियासी जमातें खत्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी को कितनी खत्म करने की कोशिश की गई जी। चले राणा साहब, आप सर बताइएगा कि जारी बात है आप हुकूमत हैं
और हुकूमत के पास भी आपके पास अथॉरिटी है, पुलिस है, रेंजर्स हैं, सारे इदारे हैं, तो जैसे तहरीक इंसाफ के पास अभी तक कोई ऐसा सबूत आप भी कहते हैं कि सामने नहीं आया, तो डिटरमिन कौन करेगा कि आप कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुई, वो कह रहे हैं फायरिंग हुई, तो जाहिर बात है किसी न किसी ने फैसला करना है ना सर कि हुआ क्या था। मेरे ख्याल से इसको हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए कि ये दो फरीक के दरमियान लड़ाई थी, ऐसा नहीं था। देखें, एक तरफ रियासत है, हुकूमत है, और दूसरी तरफ एक सियासी जत्था था जो सूबाई ताकत के ऊपर उसने धावा बोला इस्लामाबाद में। अब आप हर बात को ही जो है वो मुतनाज़ा बना दे। अब हुकूमत ने तो बिल्कुल जो हमारे पास तो जो 8 पुलिस वाले जिनके बुलेट वुंड्स हैं वो भी सामने, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने, और उसके अलावा जो 40 गाड़ियां जलाई गई, जो फुटेज है पीटीआई के लोग जो हैं वो शेल मार रहे हैं, वो भी सामने। अब इसके लिए इस तरह तो हर काम में जो है वो हुकूमत जो करेगी उसमें कहेंगे जी तीसरी पार्टी डाल दें, तो थर्ड पार्टी करा लें। ऐसे नहीं होता। बात ये हुकूमत ने अपना मामला जो है वो आगे लेके चलने, आप हर चीज को मुतनाज़े नहीं कर सकते। हुकूमत अब कार्रवाई करेगी, और एविडेंस के ऊपर अदालतों के अंदर जब आप पेश करते हैं किसी को, अदालत में जब आप किसी के खिलाफ FIR काटते हैं, तो चीजें हुकूमत को भी साबित करनी होती हैं अदालत में, तो वहां जो है वो इंसाफ ही मिलेगा। अदालत से इंसाफ की तवक्को रखें, और अगर हमने कोई जो है वो आपके बकौल लाशों के ढेर थे, 300 लाशें गिर गई थी, तो वो दिखा दें कि कहाँ है वो 300 लाशें, और वो कहाँ है 300 FIR, और वो कहाँ है 300 लोगों के खानदान वाले। तो कोई उनका कोई यूट्यूब पे, और अगर 300 नहीं थे तो उस पर पहली बात तो ये माफी तो मांगे कि हमने गलत बयानी की, और दुनिया भर में हमारे से हमने गलत फिगर कोट किए। और अगर वो 12 हैं, एक भी नहीं होनी चाहिए। अफसोसनाक है अगर वो एक की जगह 12 है, तो 12 के भी जो अगर बुलेट वुंड्स हैं, तो जो गोलियां इशू होती हैं हुकूमत को, वो तो मखसूस होती हैं, उनका तो पता चल जाता है कि वो हुकूमत की गोली चली है। और अगर वो गोली इंपोर्टेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पीटीआई वालों की अपनी गोली है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो अगर वो 12 लोग आपके पास हैं मौजूद, जो गोलियों से अगर जिनकी हलाकत हुई है, तो उनकी बुलेट्स का फोरेंसिक करा लें, आप KPK हुकूमत से करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ वो हकीकतन वो पुलिस वालों की गोलियां थी या किसी और अदारे की। जी जी जी, इस पे प्रोपेगेंडा ही कर सकें, सबूत तो कोई नहीं पेश कर सकते। तो मलिक साहब क्यों नहीं सबूत सर क्यों नहीं सामने आ रहे फिर? मलिक अहमद साहब, जारी बात है आपने अगर क्लेम किया है मलिक साहब, तो फिर सबूत भी आपको देना पड़ेगा। राना साहब, आगे अगर हम बढ़ें तो आज 190 मिलियन पाउंड केस पे थोड़ा सा बताइएगा कि वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, और क्या हो सकता है सर, कब तक फैसला मुतवक्के है, और क्या कोई सजा जजा हो सकती है इस केस में? देखिए, ये हमारे नजदीक तो ये ओपन एंड शट केस है। ये वो पैसे थे 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिनको पकड़ लिया और पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए कि ये कौम के पैसे हैं, आप इसको अपने खजाने में डालें। जी जी। लेकिन खजाने में डालने के बजाय पीटीआई के सरबराह ने उसका जो है वो काबीना के अंदर उस बात को छुपाया, मामले को ओपन नहीं किया, और उसका अप्रूवल ले लिया और उसको स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दिया, जो कि फाइन जमा होना था एक आदमी का जिसको फाइन था, तो उसका फाइन के मद में पेमेंट करा दी, जबकि फाइन अलहदा पे होना था और ये पैसे खजाने में अलहदा जाने थे। उसके इवज इन्होंने बहुत सारी जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे ली और फिर कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं से कराई। तो ये वो मामला है, और मेरे ख्याल से अब ये नैब की अदालत में जो है खत्मी मराहिल के ऊपर है। तो अगर मेरिट के ऊपर काम हुआ तो हमें तो नजर आ रहा है कि खान साहब को सजा हो जाएगी इस मामले में। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब बताइएगा, एक तो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि वो किसी भी सूरत जो है जो बिल नया आ रहा है वो कबूल नहीं करेंगे। तो कुछ मामला तय हो रहे हैं मौलाना के साथ, क्यों इतना अग्रेसिव हो रहे हैं? देखें, बात यह कि मौलाना के साथ हमारी तो कोई जिद नहीं है, और हुकूमत ने तो रेगुलेट करना है मदारस को, उनको रजिस्टर करना है ताकि वो अकाउंट्स अपने खोलें और उनका जो कैश फ्लो है उसको वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, जैसे बाकी लोगों का होता है, कारोबारों का होता है जी। और जो है ये मामला जो है ये हल हो। लेकिन देखें, बात यह है कि हुकूमत ने मौलाना साहब का साथ दिया, दोनों असेंबलियों से बिल पेश कराए जब 26वीं आईनी तरमीम की बात थी,
लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जहां 26वीं आईनी तरमीम को तो एक डिटेल में डिस्कस किया गया, उसके अंदर स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, तो वहां उस तरह की डिटेल्ड डिस्कशन इस बिल पे नहीं हुई। और हमारी ये अजम्पशन थी कि इसके ऊपर कंसेंसस हो चुका है बाकी मदारस से और उलमा इकराम से, लेकिन उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने इन बिल्स को पे एतराज लगाया, जो कि लीगल उनका कोई एतराज था, उसके बाद जो उलमा इकराम की तरफ से और जो मुख्तलिफ मदारस हैं उनकी तरफ से जब आवाज उठी, तो तब हुकूमत का ये ख्याल था कि इस पे कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए। मौलाना साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन बात ये मौलाना साहब खुद भी तो 26वीं आईनी तरमीम के दौरान कंसेंसस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि जिन लोगों के लिए ये कानून बनना है उसमें डेफिनेटली मौलाना साहब भी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे और स्टेक होल्डर हैं और उनका भी एक मौक़िफ़ है। तो ये अब जो है, और वो खुश हैं, जो 2019 का मुआहदा था उससे वो खुश हैं। उसके तहत उन्होंने अपने मदारिस को रजिस्टर भी करा लिया, उनके बोर्ड भी बन गए, उनके लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अकाउंट्स भी खुल गए, उनको वीजे भी मिलते हैं, बाहर के बैरून मुल्क भी वो जाते हैं। तो ये सारा मामला है। अब हमारा देखें, हमारी कोई जिद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कंसेंसस के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो उससे बेहतरी आएगी। लेकिन सर वो कहते हैं कि धोखा हुआ है हमारे साथ। जब ये आईनी तरमीम पास हो रही थी उस वक्त हुकूमत ने कहा कि ठीक है आपका बिल जो है वो आ गया, और अब कह रहे हैं कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है। नहीं देखें, ये तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमारे साथ भी धोखा हुआ कि हमें जो है वो हमारा ये ख्याल था कि कंसेंसस इस पे डेवलप हो चुका है और कंसेंसस डेवलप नहीं था उलमा इकराम के साथ। तो मेरे ख्याल से हमें ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि धोखा हो गया, फलाना हो गया। देखिए बात ये कि कानूनी बात है ना, कंसेंसस होना चाहिए, तो उस पर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो बेहतर है। हम तो मौलाना साहब के आज भी साथ हैं, लेकिन जो 18,000 मदारिस रजिस्टर हो गए उनका भी तो मौक़िफ़ सुनना चाहिए ना। ठीक है, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा राना साहब? क्या फिर वही जलसे जुलूस, सड़कों पर लोग होंगे, मदारस के तलबा आएंगे सड़कों पर? नहीं, मेरे ख्याल से इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अभी ये मामला जो है वो जॉइंट सेशन के अंदर ये तय पा जाएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है। मलिक अहमद साहब, एक तो अभी बात हो रही है कि डायलॉग की हमने बात की, लेकिन कोई डेडलॉक जो है वो उसको दूर करने के लिए बातचीत नहीं हो पा रही। सर ये बताइएगा, आप अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं जो यहाँ पे लोग जमा हुए, तो कहीं कोई सबूत अपने दिए भी हैं कोई हुकूमत को कि ये सबूत है हमारे पास? लेकिन जी बात यह है कि जब हुकूमत संजीदा होगी डायलॉग में, मुझे डेफिनेटली यही लगता है बातों से संजीदगी नजर आ रही। देखिए सबूत हमारे पास हैं। अब मैं राना साहब को कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दूं कि इनके तो जो पुलिस है पंजाब की हद तक, तो मैं इनको ये बता सकता हूँ कि वो तो जा रही है, उन लोगों के घरों में जा रही है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट या आपने अपने को बंदों को बताया तो हम आपको दहशतगर्दी कोर्ट में दोबारा आप पे 780 के पर्चे हो जाएंगे। देखिए 139 बंदा जो हमने एक लिस्ट दी हुई है, जो बैरिस्टर गौर खान ने हमारी एक एप्लीकेशन दी है जो कि वक्त के वजीर आजम के खिलाफ है। डेफिनेट जो कुछ भी हुआ है उधर उनके हुक्म के तहत हुआ है। जो हम कहते हैं हमारा ये मौक़िफ़ है, मैंने इसीलिए तो कहता हूँ कि दोनों वाक़यात पे जुडिशल कमीशन बना दिए जाएं। तो उसमें 139 बंदे के साथ लिस्ट लगी हुई है, हमने वो एक सर्टिफाइड लिस्ट दे दी है। और मैं ये दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास सबूत मौजूद है। वक्त आने पे जब जुडिशल कमीशन या कोई मुज़ाकरात के बाद ऐसा कमीशन बनेगा उसके सामने पेश हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर जो डायलॉग है सर, जरिए बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप पहल करें, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है पहल करना, लेकिन अगर हम देखें तो जब आप लोग एहतजाज कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि संजानी बैठ जाएं, बातचीत हो रही थी, आपके साथ रब्ते में थे, तो आप क्यों नहीं तहरीक इंसाफ पहल कर लेती कि जैसे कहा राना सनाउल्लाह ने कि आप जाएं स्पीकर के पास और स्पीकर के पास बैठ के बात करें और अपनी जो चैरिटेबल डिमांड है वो तो कम से कम पेश करें, पहल कर लें? देखिए सर बात यह है सब के हुकूमत संजीदा ही नहीं। अच्छा। अपोजिशन की तरफ से और किस तरह की पहल हो, हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, इन्होंने को मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। इनके वजीर तो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हम इनको गोलियों से भून देंगे। यानी एक सियासी जलूस पे
ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुए डायरेक्ट फायरिंग। सर इससे पहले कई तरीके थे, शेलिंग होती है, वाटर कैनन होते हैं, वो पानी फेंका जाता है, और बहुत से तरीके होते हैं। क्या आप एक रियासत यानी एक गवर्नमेंट डायरेक्ट फायरिंग कर रही है तो क्या वो नाकामी नहीं है रियासत की? कि आप वैसे आप कहते हैं कि इनके साथ बंदे नहीं निकले, और आप जो लोग गए उधर उन पे आप डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि भाग गए हैं, और 79 लोग फायरिंग के आगे खड़े रहते। एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के, जारी बात है बातचीत चल रही है तो हो भी जाएगी, लेकिन एक और चीज़ जो सबको हैरान कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई तहरीक-ए-इंसाफ के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसा है, उम्मीद है आपको? लेकिन जी बात यह है कि आपको तो पता है ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं वो तकरीबन 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खसूसन खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत है। तो इलेक्शन में ट्रंप ने ये बात करके उनसे वोट लिए हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा हमारा तो कोई इस किस्म की ना ही हमें उम्मीद है, और ना ही खान साहब कोई इस किस्म के, आपको पता है, आप खुद देखें कि एक बंदा 2 साल से जेल में है, उनकी बीवी पे पर्चे, वो 9 माह जेल में गुजार के आई है। एक निहत्ती खातून पे उन्होंने एक दोबारा FIR दे दी है उसकी 302 की, जो बेसलेस मुकदमात उन पे, खान साहब की बेगम पे, तो वो तो फेस कर रहे हैं। तो हमारा ना ही हमने बाहर किसी की तरफ देखना है। अगर इस तरह की डील या बाहर देखना होता तो खान साहब तो कब के बाहर आ चुके थे। खान साहब तो अपनी डिटर्मिनेशन में है और एक असूल की जंग लड़ रहे हैं और एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ट्रंप से हमें कोई उम्मीद है या हमने कोई उससे उम्मीद रखी हुई है। अगर उम्मीद रखी हुई होती तो हम कम से कम ये अपने जो एहतजाज थे 20 जनवरी के बाद लेके चले जाते। ये बातें हैं जी, ये कर रहे हैं, बेसलेस बातें हैं। इन्होंने तो उनकी जो बेगम है उनको माफ नहीं किया, तो उन पे 302 की FIRs कर दी हैं। तो ये तो इतने एक आप खुद देख लें कि ये नीचे जा चुके हैं, अखलाक से घिर चुके हैं कि ये तो खवातीन को भी माफ कर रहे। तो हम तो अपने केसेस फेस कर रहे हैं। 10,000 इस वक्त लोग केस फेस कर रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आपको पता है कि गुज़श्ता 9 माह से कर रहे हैं, 10 माह से कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई हकीकत है कि कोई ट्रंप आएगा और हमें छुड़ा के ले जाएगा। ट्रंप ने वोट लिए खान साहब की इस बात पे कि खान साहब उधर नाजायज तौर पे उनको बेसलेस मुकदमात में रखा हुआ है, और मैं उनकी कोशिश करूंगा उस कम्युनिटी के पे कि जो कम्युनिटी हमारी बाहर बैठी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने ट्रंप को इस नारे पे वोट दिए। हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है मलिक साहब, एक और केस भी तो अभी उसका फैसला होने वाला है, 190 मिलियन पाउंड केस। जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया था राणा साहब से, उन्होंने बताया कि इस केस का फैसला जो है वो जल्द आ सकता है। आज भी उसकी तारीख थी, समाअत थी उसकी, और दलाइल मुकम्मल कर ली है नैब ने अपनी, और कल जो है वो आपके मुलजमान के दलाल जो है वो मुकम्मल होंगे। तो फैसला तो आने वाला है सर पे एक और। देखिए जी, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। आपको सारा पता है, तोशा खाना 1 आया, फिर तोशा खाना 2 आया, फिर इस हद तक गिरे कि इद्दत केस किया। किसी में क्या निकला है मुझे बताएं। यानी इन्होंने खान साहब के पूरे खानदान को, उनकी बहनों को, उनकी बीवी को इस तरह निशाने पे रखा। इन केसेस में क्या है मुझे ये बताया जाए। इन केसेस की बेस क्या बनी है? बेसलेस केसेस हैं। अभी तो आपको सारा पता है कि इन केसेस को जिस तरह बनाया गया, जिस तरह इन केसेस पे वर्क करके खान साहब को फंसाया गया, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन केसेस में तो मटेरियल तो है नहीं। वैसे जिस तरह ये एक बनाना रिपब्लिक बनी हुई है, तो उस तरह तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अगर मेरिट पे और इंसाफ में फैसला हो तो इन केसेस में कुछ भी नहीं है। लेकिन मलिक साहब, तहरीक इंसाफ की सारी सियासत जो है वो इन्हीं मुकदमात के गिर्द घूमती है। आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कहीं कोई अवाम की बात नहीं होती। कोई महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वहाँ कोई बात कर रहे हैं सर कोई? सर जी, हम तो बात कर रहे हैं, इसीलिए यही तो रोना रो रहे हैं। हो क्या रहा है? आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चूंकि है नहीं, इनको पता है कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिए, हम मुसल्लत किए गए हैं। जो मुसल्लत होते हैं वो इस किस्म के इक़दामात उठाते हैं।
इनके नज़दीक न असम्बली की अहमियत है, न इनके नज़दीक अवाम की अहमियत है। ये चीज़ों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला रहे हैं। आप खुद देख लें कि डी चौक में क्या हुआ है, वो इन्होंने ख्वाहिश पूरी की है। अपने अंदर की जो अना है उसकी तस्कीन के लिए इस वक्त के वजीर आजम ने निहत्ते लोगों पे गोलियां चलवाई हैं। तो मैं समझता हूं कि हम तो हर जगह पे, हर फोरम पे हर बात कर रहे हैं, लेकिन इन पे नहीं असर हो रहा बिकॉज ये टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी की है कि तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी जमात हो, ज़ाहिर बात है उसको मैंडेट अवाम ने दिया है और इस मैंडेट का हक है, अवाम का ये हक है कि उनकी बात जो है वो पार्लियामान के अंदर की जाए। लेकिन देखने में ये आता है कि सियासी जमातें सिर्फ अपने ज़ाती मकासद को लेके आगे बढ़ती हैं, जो कि दुरुस्त फेल नहीं है। ज़ाहिर बात है मुल्क में बिजली की सूरत हाल देख लें, गैस की सूरत हाल देख लें, महंगाई की सूरत हाल देख रहे हैं और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गो के महंगाई की शरह कम हो रही है और शरह सूद कम होने से भी मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड लेके बैठी हुई है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो आए दिन ये दावा करती नज़र आती है कि जो है वो मामला ठीक हैं, मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ जो है वो उस तरह नहीं मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। और आज अगर हम देखें तो उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और कल यानी कि जो मुलज़मान हैं उनके वकला दलाइल देंगे और अपना जो है वो केस मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इस केस का फैसला महफूज होगा। और अगर इस केस को देखें तो लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को इस केस में भी सज़ा हो सकती है। कितनी सज़ा होगी ज़ाहिर बात है फैसला कोर्ट ने करना, लेकिन लग ये रहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अगर हम उसको देखें तो इस केस में भी ये जो है फैसला हो सकता है और इनको सज़ा हो सकती है। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।